आज इन दस्तावेजों की बात कर रही हूं। और रहमानी साहब मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं पहली बात यासीन मलिक मैडम थे आतंकवादी नहीं। क्या थे वो? इसीलिए मैंने नहीं, आतंकवादी नहीं थे। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारने वाला आतंकवादी नहीं है तो क्या है? भगवान है जिसकी बात सुनी जा रही थी। आप जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुझे बताइए, आप जजमेंट देंगे। रुको जरा, सबर करो। अदालत बंद कर देते हैं, आप जज दीजिए। अच्छा, तो ये जो मतलब एक आधा केस नहीं है, एक आधा केस नहीं है। और कितने एफआईआर है, कितने एफआईआर है? कुछ जाहिल कश्मीरी नेता तो आसिम मलिक को आतंकवादी ही नहीं मानते, ये किसी भी बात को नहीं मानते जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ था। कश्मीर फाइल्स मूवी आई है तब से एक और फाइल खुली है और उस फाइल का नाम है कश्मीर कांग्रेस क्राइम्स। और आज क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। कांग्रेस सरकार जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए तो कुछ नहीं की, पर आतंकियों को बचाने और उन्हें स्थापित करने के लिए प्रयासरत रही है। इसी क्रम में हामिद अंसारी की रिपोर्ट सामने आई है, सुनिए। आज कश्मीर कांग्रेस क्राइम्स का एक और अध्याय लेकर आप आई है और मुझे लगता है आज के अध्याय के बाद आईएनसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि इस्लामो नाजी कांग्रेस रखना चाहिए। और मैं बड़े गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं कि इस्लामो नाजी कांग्रेस रखना चाहिए? क्योंकि एक तो देखिए, बिना शर्त आतंकवादियों से बात करने की पैरवी, ये कहना कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ ही नहीं, सभी मारे गए, सब मारे गए तो भूल जाओ कश्मीरी पंडितों को। ये कहना कि बाहर के एक्सपर्ट्स को लेकर आओ कश्मीर पर ज्ञान देने के लिए, मतलब फिर से जो गलती नेहरू ने की थी, मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, जो अधीर रंजन चौधरी ने भी पार्लियामेंट में उठकर खड़े होकर कहा था, वही गलती फिर से दोहराने की वकालत। और फिर कहना कि आतंकियों का इमेज मेकओवर, मतलब जो इस्लामिक जिहाद है उसका इमेज मेकओवर। और ये इमेज मेकओवर तो बड़े लंबे समय से चल रहा है। मोपला में जो नरसंहार हिंदुओं का हुआ उसका भी इमेज मेकओवर कांग्रेस ने किया। गोधरा में जो संत साधु मारे गए उसका भी इमेज मेकओवर कांग्रेस ने किया। और कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो जिसने इसको किया, मतलब इस्लामिक जिहादी जो एक इसमें मानसिकता और सोच थी, उसका भी इमेज मेकओवर, ये कहकर कि सबकी हत्या हुई, वो तो केरल कांग्रेस आज भी कह रही है। और देखिए, ये केवल रिपोर्ट बनाने वाले को दोष क्यों देते हो? कौन था वो जो फूट फूट कर रो रहा था बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों के लिए? उसी ने तो इस रिपोर्ट को बनवाया है। कौन है वो व्यक्ति? आचार्य जी नाम जरा याद कीजिए, जो बाटला हाउस एनकाउंटर में रो रही थी, बहुत आंखें सूज गई थी रो रो कर रात को। कौन है जिसने अफजल गुरु के प्रेमियों को जेएनयू में जाकर समर्थन दिया और फिर उन अफजल प्रेमी गैंग को अपनी पार्टी में लेने का काम किया? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कौन है जो हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलते हैं, ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं? कौन है जो 26/11 पे आरएसएस पर दोष डाल रहा था और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा था? तो आतंकी प्रेम में लोथप्रोत होना, ये तो कांग्रेस के कई नेताओं का चरित्र बन चुका है। और आखिरी बात केवल इतना कहना चाहता हूं नाविका जी, देखिए आज कई सारे कश्मीर कांग्रेस क्राइम्स के अध्याय आपने जोड़े। टाइम्स नाउ को साधुवाद। 1997 में आपने वो डॉक्यूमेंट दिखाया कि कैसे जो इन्होंने कहा पलायन, हम पलायन नहीं मानते, हम केवल जेनोसाइड मानते। जेनोसाइड फारूक अब्दुल्ला की नाक के नीचे हुआ। 70 आतंकवादी राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के नाक के नीचे छोड़े गए। जस्टिस गांजू को मारा गया। उसके बेटे ने आकर कहा कि मेरे पिता की हत्या के बाद हाथ जोड़ जोड़कर राजीव गांधी को कहा गया कि कुछ करो, तो राजीव गांधी ने बोला मुझे मेरी दोस्ती प्यारी है, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए हिंदू। टपलू जी की हत्या हुई, कोई कार्रवाई नहीं की। जगमोहन जी ने पत्र लिख लिख कर कहा कि प्लीज कोई कार्रवाई कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सारे तमाम क्राइम्स के लिए, कश्मीर कांग्रेस क्राइम्स के लिए आचार्य जी कौन जिम्मेदार है? यहां पर आप हामिद अंसारी को जिम्मेदार ठहरा रहे, पर हामिद अंसारी के पीछे जो हाथ था इस्लामो नाजी कांग्रेस का, उसको कब पहचानिएगा? मेरे को जानता। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो इस रिपोर्ट को इसके बनाने वाले पर ही सवाल उठा रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सुनिए। आचार्य जी मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, आप कितना भी कड़वा सवाल घाव में दिखा रही हूँ, जो प्रहार हुआ है हमारी आत्माओं पर, उस पर जवाब दें। आप उस घाव का दर्द मुझे है, उस घाव का दर्द मुझे है, उस जख्म से मैं वाबस्ता हूँ, उस जख्म की पीड़ा मुझे है, मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो आप दस्तावेज दिखा रही हैं जिसमें ये कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो इससे मिट जाएगा, मैं इस दस्तावेज को खारिज करता हूँ। ये जो रिपोर्ट है ये गलत है। ये किसी ने झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
ये किसी ने, जिसने भी बनाई है वो आदमी, ये उसका इंटेंशन ठीक नहीं था। वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, फलाना हो, ढिमाका हो, देश की राजनीति में एक अलग पहलू है, लेकिन देश सबसे बड़ा है। जुल्म की हिमायत नहीं की जा सकती है, अत्याचार का समर्थन नहीं किया जा सकता है। जो जुल्म हुआ है उसके पक्ष में अगर कोई बोलता है तो मैं उसके विरोध में बोलूँगा। मैं सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा। राजनीति अपनी जगह है और देश का इंटरेस्ट अपनी जगह है। जहाँ देश है वहाँ हम हैं। अगर देश नहीं होगा तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूं नाविका जी कि जो पिछली सरकारों ने अगर कोई गलतियां की तो 8 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं पुनर्वास किया जा रहा कश्मीरी पंडितों का? कमाल है। आचार्य जी, 100 साल तक आचार्य समस्या रहेगी। जी इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि जिस आदमी ने ये रिपोर्ट बनाई उसकी मानसिकता ठीक नहीं थी और वो कंट्रोल और वो क्या मिला उनको 2006 की इस रिपोर्ट के बाद उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। एक बार नहीं 2 टर्म के लिए 10 साल इस देश के उपराष्ट्रपति बने थे जो इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे। इससे बड़ी तौहीन क्या, इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कश्मीरी हिंदुओं की? इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?